दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने काम के कारण आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनमें से एक है मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा बनाई थी। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था। इसी कारण उनके नाम के पीछे विंची भी लगाया जाता है। उनकी एक खासियत थी कि वो एक ही बार में अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे या पेंटिंग कर सकते थे, जैसा आपने 3 इडियट्स मूवी में प्रोफेसर वायरस को देखा है। दुनिया की सबसे महंगी मोनालिसा पेंटिंग आज भी फ्रांस के लूवर म्यूजियम में मौजूद है और उसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारतीय रुपयों के हिसाब से ये तस्वीर 5,159 करोड़ रुपए यानी कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप जानते हैं कि इसे किस तरह बोलना चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मोनालिसा पेंटिंग बनाने के पीछे कई राज छिपे हैं जिन्हें बेहद कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप भी इन 14 रहस्यों के बारे में जान सके। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था जब वे 51 साल के थे और 2 मई 1519 को पेंटिंग पूरे किए बिना ही उनकी मौत हो गई। वैसे तो मोनालिसा को इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को यह पेंटिंग इतनी पसंद आ गई थी कि उन्होंने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा लिया था। शायद वो भी उस पेंटिंग के रहस्य को खोजना चाहते हो। कहा जाता है उस पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग अलग नजर आती है, मगर यह रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लूवर म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो पेंटिंग वहां पहुंची कैसे, कोई नहीं जानता। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। सन 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है। इसलिए गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग को लूवर म्यूजियम के एक स्पेशल रूम में रखा है और रूम का टेम्परेचर ऐसा सेट किया है कि उस पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस कमरे को बनाने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें बुलेट प्रूफ शीशा भी मौजूद है। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन यानी लगभग 75 करोड़ की थी और गूगल सर्च रिजल्ट के अनुसार इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,159 करोड़ है। गौर करने वाली बात यह है कि उस जमाने में इतनी सारी तकनीक उपलब्ध न होने के बाद भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बनाई थी। माना जाता है कि जियाकोंडो नामक महिला ही मोनालिसा है। 2005 में एक लेटर मिला था जिसको लियोनार्डो के एक मित्र ने लिखा था और अपनी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जियाकोंडो की पेंटिंग बनवाना चाहते थे। पर जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था उस वक्त लियोनार्डो इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जियाकोंडो ही मोनालिसा है। मोनालिसा नामक यह पेंटिंग लगभग 21 इंच चौड़ी और 30 इंच लंबी है। सन 2004 में एक वैज्ञानिक ने स्पेक्टर लाइट टेक्नोलॉजी की मदद से इस पेंटिंग की अलग अलग लेयर निकाली थी और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला शामिल था। रहस्य तो ये है कि इस तस्वीर में इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने के बाद भी ये आज तक सुरक्षित है। यह रहस्यमयी पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो ने स्फुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें पेंटिंग में कहीं भी आउटलाइन नहीं होती। एक शोध से यह पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में लियोनार्डो ने इटालियन भाषा में कुछ शब्द लिखे थे और हिंदी में इसका मतलब होता है कि उत्तर यहाँ है। इस बात से यह पता चलता है कि शायद इस पेंटिंग में छिपे मैसेज को वो बताना चाहते थे, मगर उनकी मौत के बाद यह एक रहस्य बन गया है।
हाल ही में एक वेबसाइट ने यह बात बताई कि मोनालिसा पेंटिंग में एलियन छुपा है। जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग को लेफ्ट और राइट से जोड़ते हैं तो एक एलियन जैसी आकृति बनती है। सोचने वाली बात यह है कि यह आकृति वही बनती है जहां लियोनार्डो ने इटालियन भाषा में लिखा है। उत्तर यहाँ है। दोस्तों, आप खुद गौर से देखिए इस तस्वीर को और हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या देखते हैं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि चैनल आगे बढ़े और हम आपके लिए और रहस्यमय कहानियाँ पेश कर सके। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।